राजकुमार। या? हाँ जी? आप जानते हैं आसपास के 20 रजवाड़ों की राजकुमार हमसे विवाह का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन हमने आपको चुना क्योंकि आप 20 नहीं लाखों में एक हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं। आप तो कुछ कहिए मत, आखिर हमने आपको पा ही लिया, क्योंकि जो हम पाना चाहते हैं उसे पाए बिना हम चैन नहीं लेते, और अब आपको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये लो, ये राजकुमारी तो प्रिया से भी 2 कदम आगे है। विकी बेटा, अगर इसे विक्रम और रूपा के बारे में सच में पता चल गया तो ये तो बैंड बजा देगी उनका। उनका क्या, मेरा। इस समय इसकी नजरों में राजकुमार तो मैं ही हूं। राजकुमारी जी, मैं समझ गया। फिलहाल तो आप मुझे सिर्फ आज्ञा ही दीजिए। चलता हूं। देख लिया दाएं, देख लिया बाएं, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा देसी बॉय। एक काम करती हूँ, उसे मैं यही बुला लेती हूँ। हाँ। देखा, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम भी मेरी तरह लव की भट्टी में जलोगी और हर जगह मेरे साथ चलोगी। आखिर तुम्हें मेरी याद यहाँ खींच लाई ना, है ना, है ना, है ना? शट अप बेला। अगर तुम बेला हो तो जिसे बेला समझकर मेरे ऑफिस भेज दिया वो कौन था? ओह माय गॉड, अरे वो तो वीर वेला है। ओह, ये तुमने क्या किया जिया? वीर वेला? या वो एकदम मेरे जैसे दिखता है। मेरी तरह हैंडसम नहीं है, लेकिन दिखता बिल्कुल सेम टू सेम है। उसकी ना ऐसे तलवार कट मूछें हैं और एकदम सीरियस करता है, सीरियस। ओ जिन लॉर्ड, ऑफिस में अगर उसने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो? कैप्टन वेला, तुम लेट जाओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। हकीम जी, ये किस तरह के ऊटपटांग नाम से पुकार रहे हैं आप हमें? हमारा नाम वीर वेला है हकीम जी, वीर वेला। अरे मैंने तुमको कितनी बार समझाया कि तुम्हारा नाम है कैप्टन वेला। यू आर कैप्टन वेला, तुम वीर वेला नहीं हो। और मैं कोई हकीम नहीं हूँ, मैं डॉक्टर साइरस डॉक्टर हूँ, फेमस साइकियाट्रिस्ट। हमें क्रोध न दिलाएं, ऐसा ना हो कि आज हमारे हाथों कोई अनर्थ हो जाए। शिव शंभू। उसे तुरंत यहाँ बुलाना होगा। जी, आई टू स्प्लिट पर्सनालिटी का केस लगता है। लेट मी चेक। कैप्टन वेला, लेट मी चेक। कैप्टन वेला, कैप्टन वेला, कैप्टन वेला। ये आपने हमें देखा, देखा इसकी तलवार का। और भाई साहब, कैसा लगा हमारी एयरलाइंस का ऑफिस? हाँ मिस्टर वीर वेला। उत्तरी खुद को वीर वेला कहता है बिल्कुल डरपोक वेला। फिर से बेहोश हो गया, बताओ। क्या ये कम था जो ये भी आ गया? है, इसको भूल जा, नहीं हूं बस। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और जो तुमने अभी अभी कहा सिपाही, क्या वो सत्य है? जी मंत्री जी, हवेली में अजीब अजीब तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कि हमारे एक सैनिक की आवाज भी चली गई हैं? और जिसे हकीम जी भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हकीम जी तक नहीं? और कुछ सिपाहियों ने बताया कि रूपा ने उन्हें हवा में उड़ा दिया और हवेली के बाहर फेंक दिया। बाहर? बाहर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी हवेली में कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनजान व्यक्ति घुस आया हो? तो एक काम करो सैनिक, हवेली का चप्पा चप्पा छान मारो और कोई भी अनजान व्यक्ति दिखाई दे उसे फौरन गिरफ्तार करो। अब क्या जाने का रसगुल्ला खाओगे? आओ। जी मंत्री जी। भानुमति जी, मुझे लगता है कि हमारे साथ कोई अदृश्य शक्तियां शतरंज खेल रही हैं। शे?
और मात। गोलगप्पा मौसू, दुर्गा मौसी यहाँ। दुर्गा मौसी, गोलगप्पा मौसू, what you are doing here? मौसी, अरे भाई कौन हो तुम? ओह, समझ गया। लगता है जिया जी आपको भी यहाँ ले आई। And she is changing on your clothes. But you not worry, have no fear as because Rahul is here. हम आपको 100 साल पहले से लेके वापस 2013 में लेके जाएंगे। Okay, you coming? We are going. अरे क्या भाषा बोल रहा है? लगता है विदेशी संस्कृत है। सीखनी चाहिए थी। Me speaking English. Me Rahul. You coming? We going. बदतमीज। चलेंगे, चलेंगे। लेकिन उसकी एक प्रथा है। देखो। सिपाहियों! ओ! ये आने का भी क्या रसगुल्ला चाहिए तुम्हें? गिरफ्तार कर लो इसे। Why you touching on me? अरे Why you touching on me? गुरुजी, बचाओ! ये कौन था? लगता है किसी अदृश्य शक्ति का मौसेरा भाई था। देखा नहीं गले में कितना बड़ा नीला ताबीज लगाया था। हाँ? राजकुमार तो अंदर हैं। फिर ये कौन? राजकुमार, आखिर हम करें भी तो क्या करें, कैसे करें? राजकुमार विक्रम, नहीं, क्या हम रूपा के प्यार में अभी इतने डूब गए हैं कि हम खुली आंखों से भी सपना देख रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं राजकुमार जी। अच्छा, मतलब मेरे सामने जो उपस्थित है वो एक भूत है? भूत नहीं, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भूत नहीं हूँ। मैं तो दरअसल आपका डुप्लीकेट हूँ। मतलब हम शक्ल हूँ। हम शक्ल मतलब देखिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं आपका वेल विशर हूँ। क्या हो यार, दो बार समझाना पड़ता है। मैं आपका शुभ चिंतक हूँ और मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ कि आप पर और रूपा पर मुसीबत आने वाली है, क्योंकि आप दोनों को अलग करने की साजिश रची जा रही है। साजिश? कैसी साजिश? और हमारी रूपा को क्या होने वाला है? चुप क्यों खड़े हो, साफ साफ बताओ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमारी रूपा को कुछ हो गया तो हम सच्ची कह रहे हैं, हम अभी ही रो देंगे। भगवान के लिए रोना मत। देखिए, आप दोनों को कुछ नहीं होगा। हाँ, सिर्फ ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। हाँ। देखा, शक्ल मिलने से कुछ नहीं होता। अरे इसमें वो चाम कहाँ जो मुझ में है। वेला, तुम कुछ देर चुप रहोगे? समझ गया, तुम मुझे चुप रहने के लिए क्यों कह रही हो? क्यों कह रही हो? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब मैं चुप रहता हूँ ना तो ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। तुम्हें भी यही लगता है? हो वेला, शट अप, वरना तुम्हें चूहा बना दूंगी। नहीं, चूहा नहीं, प्लीज। हाँ, इससे पहले कि ये तानसेन उठकर फिर से गाना गाने लगे, इसको इसके रूम में भेज देती हूँ। अरे भैया, कहाँ लेके जा रहे हैं हमें? Where you are taking on me? प्लीज, हम एक काम करते हैं, हम अभी आते हैं। एक सेकेंड। राहुल, अरे ये राहुल को कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं पूछ के आता हूँ। मीनू, पागल, चलो। देखिए, हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, आज भी काज हमें देसी बाएं। कोई सुनो तो। मम्मा, ये राहुल का बच्चा भी ना, देखो कहाँ फंस गया। अब ये सब आपकी वजह से हो रहा है। You giving trouble on me.
वजह से? मैंने तुम्हें बचाया। फंसाया भी तो आपने है ना, आप ही की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे क्यों लेके आए मुझे? जूनियर, तू जिया जी को कुछ मत बोलता सा। अरे मूर्खों, ये क्या है और हम यहाँ कैसे आ गए? क्षमा कीजिए मंत्री जी, हमें नहीं पता आप यहाँ कैसे पहुंचे। अब मुझे खोलने का क्या रसगुल्ला लोगे? हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे सामने हमारी हमशक्ल खड़ी है। हाँ, हम दोनों के चेहरे एकदम सीता और गीता की तरह है, सेम टू सेम। पर जूजू और राजकुमार विक्रम कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। अगर हमारे होने से राजकुमार विक्रम पे कोई भी आंच पड़ती है तो हम उनकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे, बहुत दूर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसे कैसे चली जाओगी? इतने दूर से जूजो और मैं तुम दोनों की प्रेम कहानी को पूरा करने आए और तुम होके जाने की बात कर रही हो। हम दो प्रेमी को मिलाने के लिए आप दोनों इतना दूर तक आए। मुझे पूरा यकीन है आपके जूजू भी आपसे उतना ही प्यार करते होंगे जितना राजकुमार विक्रम हमसे करते हैं। तभी तो आपका साथ देने के लिए इतना दूर तक आए वो। हाँ, लेकिन मेरे जूजू को पता ही नहीं है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। और पता है, तुम दोनों की लाइफ में जैसे वो हरी मिर्च है ना परिणीता, रुको दिखाती हूँ। आ गई। वैसे ही जूजू और मेरी लव स्टोरी में भी एक तीखी मिर्ची है, उसका नाम प्रिया है। देख, अब देखना, इन दो मिर्चियों को मैं फूंक मार के हमारी जिंदगी में से हटा दूंगी। ओके, देखो। ये सब रुको। राजकुमार, एक मिनट। आइए राजकुमार जी। रूपा, राजकुमार, रूपा। रूपा, कुछ सीखा ना? क्या हुआ? क्या हुआ? करो ना। कितने अनरोमांटिक हो। जिया जी, मी इज नो केयर, लेकिन लेट मी टेलिंग ऑन यू, आप हमें इसलिए यहाँ लेकर आई हैं क्योंकि हम गंगा घाट के छोरे हैं और हमें अपराधी बना के बांध दिया जाए। अब अरे नहीं, मैं तो सिर्फ। अरे क्या सिर्फ? व्हाट सिर्फ? बीच सिर्फ? अगर वो लोग हमें ले जाते तो हम पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसिंग। और वही नहीं, आप दुर्गा मौसी और गोलगप्पू मौसू को भी ले आए। आपको पता है गोलगप्पू मौसू कितनी अजीब हरकतें कर रहे थे? एक तो वो झाड़ू छाप मुझे, ऊपर से हमें बंदी भी बना दिया। ओ जिन लॉर्ड, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उन दोनों को यहाँ पर क्यों लाऊंगी? लेट मी टेलिंग ऑन यू, क्योंकि आप है जिया, जो सोचा वो किया। एक्सक्यूज मी जूनियर, अपने सीनियर के सामने किसी ब्यूटीफुल लेडी से इस तरह बात करने का कोई तरीका है? और सीनियर सर जी, ये भी कोई तरीका है किसी इंसान को उसकी मर्जी के बिना कहीं भी ले जाती है? इनको तो तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है जूनियर। खबरदार जो मेरे सामने जिया के बारे में एक भी गलत शब्द बोला तो। अरे अभी तक तो हमने लिमिट क्रॉस ही नहीं की सीनियर सर जी, अभी हम बोलते रहेंगे, हम तो बोलेंगे। तो तू बोल के दिखा। अरे बोलते रहे। अरे वो बोलना। अरे शी इज क्रेजी लेडी, आई टेलिंग यू। माइंड योर लैंग्वेज जूनियर। व्हाई मी माइंडिंग ऑन माय लैंग्वेज, यू माइंडिंग ऑन योर लैंग्वेज। ओ जिन लॉर्ड, ये तो पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इन्हें लड़ना है लड़े, मरना है मरे, लेकिन यहाँ नहीं। मेरी जीनू फंस जाएगी। कुछ करती हूँ। तू बोल के दिखा। मी टॉक करेंगे, हम ऑलवेज टॉकिंग। आई एम टेलिंग यू नॉट टू टॉक। आई विल टॉक। ए जूनियर, मी टॉक। लोकेशन चेंज। ओए, ओ माय गॉड, लड़ते लड़ते हम यहाँ आ गए। हम ऑफिस में आ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल जाऊंगा कि तूने जिया से क्या कहा।
सीनियर सर जी, मी आल्सो नॉट फॉरगेटिंग कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया और जिसने किया उनको तो हम तो जिया का नाम लेके दिखा एक बार। व्हाई नॉट, मी विल टेक। हम एक बार नहीं 100 बार लेंगे उनका नाम। अरे तू एक बार लेके दिखा ना। जिया 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 जिया। Oh, shut up! ये सब क्या शोर मचा रखा है? और मैं पूछ सकती हूँ कि ऑफिस आवर्स में आप सब थे कहाँ? और विकी कहाँ है? उसका फोन भी अनरीचेबल है। या और वो भी। What? कोई अर्जेंट काम था? बहुत अर्जेंट काम था। उसे नए एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंचना था और उसका कोई पता ही नहीं है। This is too much. फेला, सच सच बताओ विकी कहाँ है? अब वो तो घर गया। घर गया? वो भी बिना बताए? अब उसका फोन भी अनरीचेबल है, तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे उसके घर जाना पड़ेगा, राइट? अब बाय द वे जिया, डैड को तुमसे बहुत अर्जेंट काम था। गो एंड मीट हिम राइट नाउ, ओके? ओके। फेला, बाय, हैव नाइस डे, यू टेक केयर। डफर। जिया 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 जिया। ओ जिन लॉर्ड, अब मैं जीनू की हेल्प करने वापस कैसे जाऊं? क्या? हाँ राजकुमार, आप दोनों यहां से भाग जाइए, वरना आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप दोनों को हमारी इतनी फिक्र है, और यही देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम रो देंगे। कंट्रोल राजकुमार, कंट्रोल। रूपा, हमने सिर्फ रूपा से प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। हो गया? तुम यहाँ गाना गाने के लिए आई हो? सॉरी, क्या बोल रहे थे आप राजकुमार? हम किसी से नहीं डरते। हम आज ही राज्यसभा में हमारे और रूपा के प्रेम की घोषणा सबके सामने कर देंगे। राजकुमार, जोश में आके होश मत खोइए। राजकुमार, आपके चाचा चित्रसेन की भी यही चाल है। वो यही चाहते कि वो अपने इरादों में कामयाब हो जाए। हमें किसी की परवाह नहीं। देखो रूपा, मेरे पास ना एक जादुई शक्ति है, और इस जादुई शक्ति से मैं आप दोनों को एक सुरक्षित जगह पे भेज सकती हूँ, और फिर जूजू और मैं आप दोनों की जगह ले लेंगे। देखिए, हम सबको इस शादी के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। हाँ। और एक बार सब मान गए तो आप दोनों वापस आ जाना। और अगर नहीं माने तो? तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे वैसे भी आप दोनों तो यहाँ से भाग ही चुके होंगे ना। और रही बात मेरी और जीनी की, तो हम जीनी के जादू से अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। देखो राजकुमार, अभी आपको अपनी और रूपा की सलामती के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों का प्यार अधूरा रहे। शायद ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं रूपा। और वैसे भी तुम्हें पाने के लिए हम अपने राजपाट सब कुछ त्याग कर सकते हैं। चलो रूपा, चलो कहीं भाग चले, दूर, बहुत दूर। देखा जीजू, इससे कहते हैं सच्चा प्यार। राजकुमार, जहां आप वहां हम। आपका फैसला, हमारा फैसला। ये सीखो। सीखे। बहन जीनी, आप बहुत अच्छी है। आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया, हम कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। अलविदा मित्र, हम अपने हवेली के गुप्त द्वार से निकल जाएंगे। अरे जीनी के होते काहे को रोते? मैं हूं ना, मैं अपने जादू से आप दोनों को एक सुरक्षित जगह में भेज दूंगी। चलो जीजू, इन दोनों को तो सुरक्षित कर दिया,
अब आगे की जंग हम दोनों को लड़नी है। करेक्ट। जीनी, जब हमने ठान ही लिया है तो इनके प्यार को भी अब हमें अंजाम तक पहुंचाना ही होगा। कर दो, जल्दी से रूपा बन जाओ। रूपा। रूपा। या। ओके। जीजू। हाँ। मैं कैसी लग रही हूँ? हो गया? जीनू, अब ये क्या है? दीदू। जीनू मैं वापस ऑफिस पहुंच गई हूँ। बॉस ने मुझे बहुत अर्जेंट काम दे दिया है। और एक बात ध्यान से सुन, वो जो प्रिया है ना, प्रिया, वो लाल मिर्च बन के विक्की के घर गई है क्योंकि उस बेवकूफ वेला ने कह दिया कि विक्की घर पर है। हे भगवान। जीनू, तो अपना ख्याल रखना और अगर मेरी मदद की जरूरत पड़े ना तो मुझे बुला लेना। ओके, प्लीज टेक केयर। बाय जीनू। हाँ बाय। अरे व्हाट इज दिस? जीनी, इससे पहले कि प्रिया के गुस्से का सुनामी आ जाए हमें तुरंत घर जाना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, लेकिन कैसे जाएंगे जीजू? अरे वो मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें तो पता है ना, प्रिया अगर घर गई और उसे वहां में नहीं मिला तो पूरे दुनिया को सर पे उठा लेगी। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जीजू, लेकिन आप भूल रहे हो कि हम राजकुमार को वादा कर चुके हैं कि हम दोनों उन दोनों की जगह लेंगे। जीनी। अच्छा ठीक है जीजू, आप स्वीटी भाई के पास जाओ और वहाँ पे सब संभालो, मैं यहाँ का देख लूंगी। अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम यहाँ अकेली रह जाओगी मित्र। और एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर वापस यहाँ कैसे आऊंगा? जीजू, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अपने जादू से मैं आपको घर तो भेज दूंगी, पर वापस कैसे बुलाऊंगी? तो क्या करें? सोचती हूँ। हाँ तो सोचो ना। हाँ सोच रही हूँ। सोचो। और वहां क्या देख रही हो? सोचो ना कुछ। जूजू, क्या आइडिया। क्या क्या क्या? एक मिनट। जिनी, व्हाट इज दिस? तुम अच्छी तरह से जानती हो हम किस सिचुएशन में फंसे, उसके बावजूद तुम ये चाहती हो कि अभी मैं तुम्हें रिंग पहनाऊं? What is this? जीजू, क्या? एक बात कहूं? क्या? जब आप घबराते हो ना, हाँ। बड़े क्यूट लगते हो। जीनी। जो रिंग तो आपको एक दिन मुझे पहनानी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल ये रिंग आप अपने पास रखिए। इस रिंग में मैंने अपनी सारी जादुई शक्ति को समेट के डाल दिया, तो जब आप इसे यूं करके घिसोगे ना तो आप घर में पहुंच जाओगे, और जब आप यूं करके वापस घिसोगे तो आप मेरे पास आ जाओगे। जीनी? हाँ। ये तुमने क्या किया? तुमने अपनी सारी शक्ति मुझे दे दी? हाँ जूजू, देखो ध्यान रखना, ये रिंग सिर्फ आपको घर पे ले जाएगी और वापस मेरे पास ले आएगी। और एक बात का ध्यान रखना, घर पहुंचने के बाद आप जिस जगह पे प्रकट होगे आपको उसी जगह वापस आके खड़े होना होगा, ताकि आप मेरे पास वापस लौट सको। मतलब मैं जहां लैंड करूंगा वहीं से मुझे टेक ऑफ लेना होगा? बिल्कुल। पर ये तुमने क्या किया जीनी? तुमने अपनी सारी शक्ति मुझे दे दी? मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम अकेली हो जाओगी, इन सबको हैंडल कैसे करोगी जीनी? जूजू, आप स्वीटी पाई के साथ वापस घर थोड़ी ना बसाने वाले हो, आप वापस आओगे ना मुझे लेने? आइए ना। हाँ मगर एक बात कहूं, तुम दुनिया की सबसे अच्छी जीनी हो। वो तो है। मैं यूं गया और यूं आया। जल्दी आना। अपना ख्याल रखना प्लीज। मैं आपका इंतजार करूंगी। टेक केयर। या बाय। अभी भी शुरू हो जाती है। जूजू तो चले गए, मैं क्या करूं? विकी, विकी, यस स्वीटी पाई। कहाँ थे तुम विकी?
वो ना तुम्हारा कोई पता, ना तुम्हारा फोन रीचेबल था। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं बेबी, वो मैं एक्चुअली तुम तो कुछ कहो ही मत। पता है डैड 100 बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। ऑफिस में किसी को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं। ऐसा कोई करता है भला? आई नो बेबी, लेकिन मैं तुम तो कुछ कहो ही मत। वहाँ सारे नए एयरक्राफ्ट टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी है और तुम गायब हो। What is this, विकी? आई नो बेबी, लेकिन तुम तो कुछ बोलो ही मत। अब बोलो। थैंक यू बेबी। दरअसल ना मैं नए एयरक्राफ्ट की टेक्निकल चेकिंग के लिए बस पहुंचने ही वाला था बेबी। तो हाँ, अचानक बेबी मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे फ्रेश होना चाहिए, तो मैं इसलिए फ्रेश होने के लिए। I see। और एक बात बताओ कि तुमने नौटंकी वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सच में ये तो 100 साल बाद हुआ परिणीता का पुनर्जन्म ही है। सेम टू सेम। बोलो। बनाता हूँ। हाँ? बताता हूँ। एक्चुअली ना बेबी बन गया। सुनो ना, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? आइडिया बहुत अच्छा है बेबी। क्या है ना बेबी, जब मैं फ्लाइट टेस्ट के लिए जा रहा था ना बेबी, तो मुझे ये एहसास हुआ बेबी कि वहाँ डेफिनेटली बहुत मीडिया वाले होंगे, प्रेस वाले होंगे, यू नो, फॉर कवरेज, यू नो। तो मुझे एक आइडिया आया बेबी, क्यों ना मैं महाराजा के कॉस्ट्यूम में वहाँ चले जाऊँ, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हमारा जो ये नया एयरक्राफ्ट है वो लोगों को महाराजा की तरह उड़ा कर ले जाएगा। How's the idea? It's nonsense, विकी। Oh yeah, thank you. हाँ? ये मुस्टंडे फिर से आ गए। मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। इधर देखते हैं, कहाँ है चौकीदार की बच्ची? अरे वो देखो, वो छुपी है, पकड़ो उसे। अरे वो छोड़ो मुझे। कहाँ भागी जा रही है? अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे पकड़ो, चलो उसे। महाराज की जय, राजकुमारी की जय। चित्रसेन, जी महाराज। राजकुमार विक्रम कहाँ है? आज इस भरी सभा में राजकुमार विक्रम और राजकुमारी परिणीता के विवाह की तारीख तय करनी है। तनिक रुकिए महाराज। कौन है ये लड़की? महाराज, ये रूपा है। जूजू, आजा वे माही तेरा रास्ता देख रही हैं। वही चौकीदार की पुत्री महाराज। देखा राजकुमारी, कहाँ ये साधारण सी दिखने वाली लड़की और कहाँ हम। राजकुमार इसके कभी नहीं हो सकते। जिनिया, ये क्या कर रही है पगली? तेरी सारी पावर्स जूजू के पास है, तो अब तो कुछ डिंग चिका कर। ये लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू महाराज से नजरें मिलाए? तो जैसे साधारण चौकीदार की पुत्री को यह ज्ञात होना चाहिए कि महाराज के सामने सर झुकाया जाता है, नजर नहीं मिलाई जाती। ये सर झुका है और झुकेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजकुमार विक्रम के सामने और किसी के सामने नहीं। गुस्ताख लड़की, बड़ी सभा में राजकुमार का नाम लेने का तेरा साहस कैसे हुआ? आपके लिए वो इस रजवाड़े के राजकुमार होंगे, लेकिन हमारे लिए वो हमारे दिल के राजकुमार हैं। मेरे जूजू। जूजू? राजकुमार विक्रम। चित्रसेन जी महाराज। आज इस भरी सभा के सामने इस साधारण सी लड़की ने राजकुमार विक्रम के साथ अपने प्रेम को जग जाहिर किया है। जी महाराज। अब ना तो कुछ कहने के लिए बचता है और ना ही कुछ सुनने के लिए। वो तो है महाराज। अब तो सिर्फ जंग का ऐलान। नहीं महाराज, ऐसा न कहें।
इस उद्दंड लड़की को इसका दंड अवश्य मिलेगा। जिनिया, जब तक जूजू नहीं आ जाते तुझे कुछ तो टाइम पास करना ही होगा। कसम मुगले आजम की। चित्रसेन जी महाराज, क्या इस तरह से अपमान करने के लिए बुलाया है हमें? आप क्रोधित ना हो महाराज। इस लड़की को इसकी गुस्ताखी के लिए मृत्यु दंड दिया जाएगा। बेटा मोटू, बस अब मेरे जूजू आ ही जाएंगे। फिर मैं तेरी ऐसी चटनी बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। जूजू, आप कहाँ हो? जल्दी आओ ना। हाँ बेबी, तो मैं ये कह रहा था। हाँ, लेकिन मैं ये बेबी, तुम जो भी कहती हो बिल्कुल सही कहती हो। तुमने मुझसे कहा कि मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, मुझे नहीं पहननी चाहिए। मैं अभी ऊपर जाके अपनी पायलट वाली यूनिफॉर्म पहनता हूँ, फिर तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलता हूँ। बेबी, सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं होती तो मेरा क्या होता। थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ। यू वेलकम स्वीटी पाई। अच्छा सुनो, हाँ। ज्यादा लेट मत होना। हाँ, अरे तुम जाओगी तो मैं लेट नहीं होगा ना। तुम यहीं रहोगी तो मैं चेंज कैसे करूंगा। गो 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 गो। बाय, अपना ख्याल रखना बेबी। सी यू, बाय। जिनी, जिनी, मुझे तुरंत उसके पास जाना है। जिनी, हियर आई कम। इधर ही हूँ। जिनी, अरे नहीं, उसने क्या कहा था, जहां लैंड होते वहीं से टेक ऑफ ले। ऊपर। सिपाहियों, ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। और याद रहे, ये कल सुबह का सूरज न देख पाए। जूजू अब तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? ले जाओ इसे। रुक जाओ। वीर बिल्ला, आप भरी सभा में सबके सामने हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। मंत्री जी, राजकुमार विक्रम की अनुपस्थिति में इस लड़की को दंड देना उचित नहीं है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, हम अच्छी तरह जानते हैं वीरवेला। हमें राजकुमार विक्रम के यहाँ आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी बात सुनने के पश्चात ही आपको निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, तो बताइए, कहाँ है आपके राजकुमार विक्रम? जवाब दीजिए। बोलिए वीरवेला, हमसे विवाह तय होने के पश्चात उनका किसी और लड़की से प्रेम करना क्या ये उचित है? ये लाल मिर्ची तो स्वीटी पाई से भी 2 कदम आगे। पता नहीं जूजू कहाँ रह गए। परंतु मंत्री जी, बस वीरवेला, आप राजकुमार के मित्र हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको राज्यसभा में बोलने का हक है। और याद रहे, राजकुमार की अनुपस्थिति में कोई भी निर्णय लेने का हक सिर्फ हमारा है। हेलो, तुम्हें गधा कहूँ या बेवकूफ, जैसे भी हो, हर जन्म में तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। बस, अभी अपमान हम और नहीं सहेंगे। महाराज, आप क्रोधित न हो। इस लड़की को मृत्यु दंड दिया गया है। ये कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी। ले जाओ इसे। अच्छा हुआ कि हम अपना दूरबीन से देख लिया। कि बिक्की बाबू गिर गया है जाल में। लगता है आजकल दूध नहीं पी रहा है बेचारे। कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह भी नहीं लेता है। बिक्की, ये तो बेहोश हो गया मेरी। क्या फैंसी ड्रेस कपड़ा पहना है। एक मिनट,
इनको होश में लाते हैं, फिर पूछते हैं। वे उसके लिए है। विक्की बाबू, विक्की बाबू, विक्की बाबू। जिनी, जिन्नी माने तुम मानता है कि भूत लड़की है? जिनी, तुम मानते हैं कि इधर भूत लड़की है, ताई तो? जिनी, विक्की बाबू। जिनी, है वही जिन्नी, जिन्नी। चतुर जी, आगे। थैंक यू। अच्छा, माने अरे वो आगे नहीं, मेरा वाला आगे मेरे। अरे अरे विक्की बाबू की हुच्च तकी। नहीं बाबा, विक्की बाबू भी गायब हो गया। माने टकी। अरे भाई विक्की बाबू भी भूत तो नहीं, माने की पहले एक भूत, फिर दूसरा भूत, और अब ये ट्विस्ट 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 तीसरा भूत। अरे ये धार हाय के भूत का फैक्ट्री भाई। रूपा, रूपा, कहाँ हो तुम रूपा? चाचा साहब, रूपा कहाँ है? एक साधारण लड़की के लिए भरी सभा में आप अपने चाचा साहब से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि हम रूपा से प्यार करते हैं। वही हमारे जीवन का आधार है। पिताजी, बस बहुत हो गया, बहुत कुछ कह दिया आपने और बहुत कुछ सुन लिया हमने। राजकुमार विक्रम, अगर आपको आपके प्रेम के दिए उस रूपा के साथ ही जलाने थे तो फिर हमारी बेटी के साथ विवाह का वचन क्यों दिया? क्षमा चाहते हैं महाराज, यही गलतफहमी दूर करने के लिए तो हम यहां आए हैं। हमने ना तो कभी आपको ना ही कभी आपकी पुत्री को कोई वचन दिया। हाँ, अगर किसी को वचन दिया तो सिर्फ रूपा। ये बात तो हम किसी को बताने के लिए गए भी थे, लेकिन ये बात बताने का हमें चांस नहीं मिला। क्या नहीं मिला? पता था, अवसर नहीं मिला। पिताजी, चलिए यहाँ से। ये तो रायता फैलता ही जा रहा है विकी। जिनी, कहाँ हो तुम मित्रम? चित्रसेन जी महाराज। अब ये अपमान हम और नहीं सह सकते। जी महाराज। इस अपमान का बदला युद्ध से लिया जाएगा। हम आपके और हमारे रजवाड़े के बीच युद्ध का ऐलान करते हैं। नहीं महाराज। राजकुमार विक्रम, एक राज्य की सुरक्षा से बढ़कर कोई नहीं होता, और आप आज इस राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। इसलिए न चाहते हुए हम इस राजगद्दी पर स्वयं के अधिकार की घोषणा करते हैं। और आपको भी रूपा की तरह काल कोठरी में डालने का आदेश जारी करते हैं।